आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कहावत है कि हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है, लेकिन कौशाम्बी के कड़ाधाम स्थित महाकालेश्वर मठ में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। मान्यता है कि खंडित शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। मठ के महंत और आसपास के लोगों की माने तो गंगा किनारे स्थित शिवलिंग को महाभारत काल में पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने अपने अज्ञातवास के दौरान स्थापित किया था। कालांतर में जब औरंगजेब ने भारत के मंदिरों पर अतिक्रमण किया था तो कालेश्वर मंदिर पर भी उसके सैनिकों ने धावा बोला था। उस समय मठ में रहने वाले महंत उमराव गिरी महाराज उर्फ नागा बाबा ने रक्षार्थ भोलेनाथ की आराधना की, लेकिन सैनिक पल पल पास आते जा रहे थे। तब क्रोधित नाग बाबा ने शिवलिंग पर अपने फरसे से प्रहार कर दिया। इस पर शिवलिंग से असंख्य भौरें निकलकर औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ी और उसे मार गिराया। तब से आज तक इस खंडित शिवलिंग की लगातार पूजा की जा रही है। श्रावण मास में यहाँ की महत्वता और बढ़ जाती है। दूर दराज से भक्तजन आकर महाकालेश्वर महादेव के दर्शन कर रुद्राभिषेक किया करते हैं। आपको बता दें कि शक्तिपीठ मां शीतला धाम के नजदीक गंगा तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना के बारे में जो किंवदंती है, उसके मुताबिक महाभारत काल में कड़ाधाम को करोकोटक वन के नाम से जाना जाता था। इसी करोकोटक वन में पांडु पुत्रों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। अज्ञातवास के दौरान ही धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर परिवार सहित पूजन किया था। कालांतर में यहाँ मठ बना और उमराव गिरी जी महाराज उर्फ नागा बाबा, जिन्हें आला उदल का गुरु भी कहा जाता है, यहाँ के महंत बने। मठ के महंत जंगल बाबा की माने तो भारत में जब औरंगजेब ने आक्रमण कर मंदिरों को तहस नहस करना शुरू किया तो उसके सैनिकों ने यहाँ भी धावा बोला। उस समय नागा बाबा ने सैनिकों से मंदिर को बचाने के लिए शिवलिंग की पूजा की, लेकिन सैनिक पल पल नजदीक आते गए। इस पर नागा बाबा क्रोधित हो गए और अपने फरसे से शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। पहले प्रहार से शिवलिंग खंडित हुआ और उससे खून की धारा निकलकर गंगा तक पहुंच गई। दूसरे प्रहार से शिवलिंग से दूध की धारा निकली, वो भी गंगा में समाहित हो गई। जबकि तीसरे प्रहार से शिवलिंग से असंख्य भौरे निकले और औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ी। अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से सेना में भगदड़ मच गई। अधिकतर सेना वहीं मारी गई और जो बची वो किसी तरह से भाग निकली। कहते हैं इसके बाद औरंगजेब भी यहाँ का भक्त बन गया था। इस घटना के बाद से आज तक खंडित शिवलिंग अपनी जगह पर स्थापित है और बिना किसी संकोच धार्मिक धारणाओं को परे रख भक्तगण पूजा पाठ करते हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों पर भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, उन पर कभी कोई संकट नहीं आता। वैसे तो कालेश्वर महादेव के दर्शन भक्तजन साल के 12 महीने करते रहते हैं, लेकिन मान्यता है कि श्रावण मास में इसकी महत्वता बढ़ जाती है। जनपद के अलावा गैर प्रदेश से भी लोग पूजन अर्चन और दर्शन के लिए आते हैं और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी करते हैं। लोगों में मान्यता है कि श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने से मनोवांछित फल मिलता है। सत्यमेव टाइम्स के लिए कौशाम्बी से राहुल भट्ट की रिपोर्ट। कहते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, आप लोग यहाँ पास आते हैं मूर्ति खंडित की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ खंडित की पूजा बहुत बोलते हैं, बहुत चढ़ाई आ गया था। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनकी चिंगारी जितनी टाइम मारा, भोले बाबा ने खुद मारा है इस बात को। चिंगारी इतनी जल गई चिड़िया को, लोग सभी भाग गए यहाँ से, कोई भी यहाँ फिर नहीं बचा, सब निकल गए यहाँ से छोड़ के। भोले बाबा की नागा बाबा की कृपा थी। यहाँ पास कितने दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन? यहाँ तो कोई था नहीं, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर। ये मानी हुई हस्ती है, यहाँ मानी हुई है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आदमी आते हैं। यहाँ पर लगाव है भोलेनाथ से। ये बात नाम बताइए। नाम हरीलाल साहू जी है। क्या होती है, किसके द्वारा स्थापित की गई है और मूर्ति कैसे खंडित हो गई है? ये मूर्ति जो है कालेश्वर नाथ जी, पहले भीमसेन आए। भीमसेन पांचों भाइयों, पांचों पांडवों में कुछ झगड़ा हो गया था, इसलिए भीमसेन पहले आए। फिर कुछ दिन के बाद पांचों भाई, पांचों पांडव आकर के कालेश्वर नाथ जी की मूर्ति स्थापित किए। और फिर औरंगजेब चढ़ाई किया, किला कालिंजर सगले मूर्ति फोड़ते थे। जहाँ तो यहाँ करके जब काफी लगाए तो उसके बरैया निकल पड़ी। नागा बाबा बोले कि हमको बचाइए, तो इसी में कालेश्वर नाथ जी के बरैया निकली मूर्ति से और बड़े बड़े भाला लेके महात्मा निकले, इसलिए पूरी सेना के लपट गए। तो नाला के वो पार लोग या पार नहीं आ पाए सेना। तो फिर मंदिर बच गया था। तो कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं?
ये लोग पूरे जौनपुर जिला, बनारस और बांदा, प्रतापगढ़ सभी लोग शीतला धाम आते हैं और कलेश्वरनाथ जी दर्शन करते हैं। यहाँ कुछ पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर जो मानते हैं शिव जी उसको पूरा करते हाँ हैं। हाँ, प्रमाण है कि जो अच्छी तरह से पूजा करते हैं 2-3 घंटा, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई बाधा, भूत बाधा, कोई मतलब सब कृपा कर देते हैं। नाम बताइए। हमारा नाम जमुनानंद, जंगल बाबा, कलेश्वर घाट नाथ, कलेश्वर घाट